हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं हैकर है का 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज। तो दोस्तों आज हम देखेंगे बाइनरी नंबर। तो अब बाइनरी नंबर होते क्या है? तो दोस्तों जो नंबर 0 1 के फॉर्म में होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। अब बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास रेगुलर नंबर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 हम डेली यूज हम करते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। उसका बेस 10 माना जाता है और बाइनरी नंबर का 2 माना जाता है। तो अब उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम अलग स्टोर कर लेंगे। फिर जो क्वोशिएंट होगा उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर फिर से स्टोर कर लेंगे। फिर जो उसका क्वोशिएंट आएगा बच गया उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर स्टोर कर लेंगे। ऐसा प्रोसेस तब तक चलेगा जब हमारा क्वोशिएंट का वैल्यू 0 या उससे कम नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए चलते हैं और आज का अपना टास्क पढ़ लेते हैं कि आज का हमारा जो टास्क है वो है क्या। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन अ बेस 10 इंटीजर, कि हमें एक बेस 10 इंटीजर का दिया हुआ है। दोस्तों बाइनरी नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो होता क्या है। तो मैं उसका आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मान लो मेरे पास है 5, ये मेरे पास 5 है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका बाइनरी नंबर निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं यहाँ पे रखूँगा 5 एंड यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4 एंड मेरे पास रिमाइंडर कितना आया? मेरे पास रिमाइंडर आया 1, ठीक है। एंड हमारे पास अब रह गया 2 रह गया, तो 2 यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 1 जा 2 एंड हमारे पास रिमाइंडर कितना आया? 0, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पर 1 आ जाएगा। हमने तब तक देखना है जब तक ये जो हमारे पास क्वोशिएंट है ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। तो अब हमें क्या करना है? हमको रिवर्स ऑर्डर से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ये बना 1, ये 0 एंड ये बना 1। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास 5 का बाइनरी नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही अगर आप निकालना चाहो तो आप दूसरे का भी निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हम बाइनरी निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 125, तो 125 में हमारे पास इतने 0 आते हैं एंड इतना 1 आता है, ठीक है। इन बेस 10 देर आर 5 एंड देर आर 5 एंड 1 consecutive ones in 2 groups. There are 5 and 1 consecutive of 1 in 2 groups. Print the maximum of 5. तो हमें मैक्सिमम प्रिंट करना है कि कितना हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट तो एक सिंगल इंटीजर n लिया हुआ है एंड आउटपुट फॉर्मेट प्रिंट अ सिंगल बेस 10, हमें सिंगल बेस 10 हमें प्रिंट करना है इंटीजर दैट डिनोट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ट्राई किया हुआ था अपने कोड लिखने का। तो एक ये कॉन्सेप्ट मैंने ट्राई किया था जिसमें मेरा आंसर नहीं निकला एंड उसका टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, टाइम लिमिट ज़्यादा हो रही थी। तो चलिए अब हम दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पर प्रोग्राम एंड तो क्या करेंगे, पहले ये जितना भी प्रोग्राम है इसको मैं इरेज करूँगा एंड यहाँ से इरेज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके काउंट का वेरिएबल ले लूँगा, काउंट इक्वल्स टू 0, यानी काउंट जो है ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम 1 काउंट करेगा कि 1 कितना आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे मान लो वाइल जब तक n 0 से बड़ा है, 0 इक्वल्स टू 1 है, तो इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, कि अगर n मॉड्यूलस 2 आ रहा है यानी 0 आ रहा है तो क्या करना है, हमको यहाँ पर प्रिंट कर देना है काउंट की वैल्यू को, काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट को हम 0 कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट करके भी देख सकते हो। तो प्रिंट 0
काउंट एंड एल्स में हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने सबका मॉड्यूलस चेक कर लिया कि कितना इसका मॉड्यूलस आ रहा है, उसको हमने स्टोर करवा दिया। अब हम उसको डिवाइड भी तो करेंगे, तब भी उसका मॉड्यूलस निकालेंगे। तो n इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 2। ठीक है दोस्तों, तो n इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 2, यानी अब ये क्या करेगा, मान लो 5 है तो उसको डिवाइड करेगा 2 के साथ, तो 2.5 आएगा आंसर। तो इसने, हमने इंटीजर डिवीजन किया है तो वो 2 ले लेगा, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे 0, फिर 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रिंट कर लेंगे काउंट को, तो प्रिंट COUNT काउंट एंड रन कोड। तो यहाँ पर कुछ एक एरर आएगा जो मैं आपको बता देता हूँ क्या एरर आएगा। तो यहाँ पर ये अनलिमिटेड फॉर लूप चल पड़ा है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हम रन कोड करें तो हम कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर जो एरर आ रहा है ये आ रहा है कि काउंट 0 जा रहा है। तो यानी ये एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जाके ये हो रहा है फेल। बट इसी को अगर मैं यहाँ पर आके करूँ, तो जैसे मान लो n इक्वल्स टू 12 लिया है, कोड मेरा सेम है, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू हटाऊँ, तो अब हमारा सैंपल टेस्ट केस 0 एंड सैंपल टेस्ट केस 1 रन हो चुका है एंड हम सबमिट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये टेस्ट हो रहा है मैं बता देता हूँ कि मैंने बहुत ही रिसर्च किया था। मैंने यहाँ पर इतने प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, मैंने बहुत ही इसमें लगाया था, दिमाग लगाया था, तब जाके ये आया मेरा रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारा सैंपल टेस्ट केस 2 फेल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम चेक करें कि क्या फेल हो रहा है, 439 में एक्सपेक्टेड हमारे पास है 3। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। अपने VS कोड में भी मैं रन करके देखता हूँ एंड तो इसमें आ रहा है 2। तो दोस्तों, ये केस मेरा एक स्टेज पे आके फेल हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया कोड को अपने, एंड मुझको पता चल गया कि ये कोड यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है। इसको मैं बाद में सर्च करूँगा कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तब तक आपके लिए मैं दूसरा एक स्टेप लेकर आया हूँ, दूसरा प्रोसेस लेकर आया हूँ, उससे आप देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बताता हूँ आपको। मैंने लिखा बाइनरी एंड n, ठीक है, यानी जो n का उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो रन कोड किया, तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है, तो प्रिंट कर दूं मैं फटाफट, प्रिंट स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग एंड रन कोड। तो हमारा आया 0B101, यानी हमारा जो ये है ये हमारा कोड है, एंड जो 0B है डेट मीन्स ये है फॉर बाइनरी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूँगा, ठीक है, इसके ऊपर स्लाइसिंग कर दूँगा। डेट मीन्स 2 to 1, सॉरी 2 to from end। तो हमारा ये स्लाइसिंग हो चुका है एंड 101 पर हमें आ चुका है 0, जो 0B था वो हट चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं
प्रिंट फंक्शन चलाता हूँ डायरेक्ट, एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दूंगा, उसको स्प्लिट करूंगा किसमें, जहां पर उसको 0 मिल गया तो उसको यहां पर मैं आके स्प्लिट कर दूंगा। तो अब मैं अपना आउटपुट देख लेता हूं कि क्या आ रहा है मेरा आउटपुट। तो 0 मिला तो उसने स्प्लिट कर दिया, 1 1 ये हो गया, 1 1 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर आके मैं मैक्स चेक कर लूंगा कि मैक्स कितना आ रहा है मेरे पास। तो चलिए एक बार रन करते हैं। तो मैक्स आया मेरे पास 1, यानी मैक्सिमम जितना भी था या इधर या इधर, 0 के इधर या इधर मैक्सिमम कितना था मेरे पास आया 1। तो अब मैं उसको क्या करूंगा, 1 को काउंट कर लूंगा, COUNT काउंट, एंड रन कोड, एंड एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर काउंट की तो वैल्यू दी नहीं है। क्योंकि हम क्या काउंट करना है, हमको चाहिए स्ट्रिंग में जो 1 आ रहा है। हमने इसको स्ट्रिंग में क्यों लिया, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है स्ट्रिंग में। ठीक है, अब रन कोड करेंगे तो दोस्तों हमारा एक्सपेक्टेड 1 आया है, एंड सैंपल केस में एक्सपेक्टेड 2 था, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड 2 आ चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, जो अपना ये स्ट्रिंग का था इसको कमेंट आउट कर देंगे एंड रन कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड तो हमारा सैंपल टेस्ट केस 0 एंड सैंपल टेस्ट केस 1 रन हो चुका है। एंड अब हम सबमिट कोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, एंड हमारा जो कोड था वो सक्सेसफुल रन हो चुका है, एंड हमने ये स्टेज भी पार कर लिया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, बाइनरी को पहले कन्वर्ट किया, जो हमारे पास नंबर था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ताकि उसके ऊपर स्लाइसिंग कर पाए। हमारा इंटीजर में स्लाइसिंग तो होता नहीं है, तो इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। एंड फिर क्या किया, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया, जहाँ पर 0 मिले उसको स्प्लिट कर दो, तो 2 हिस्सों या जितने भी हिस्से में थे वो डिवाइड हो गए। एंड फिर उसमें मैक्सिमम चेक करो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। मैक्सिमम चेक कर लिया हमने, एंड फिर जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको काउंट कर लो, तो हमने काउंट कर लिया, एंड हमारा कोड रन हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो मेरा ये इसमें एक एरर आ रहा है, मैं बहुत जल्दी ही इसको भी सोल्व कर लूँगा, एंड इसकी वीडियो भी आपको वापस डाल दूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज।